अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जब भी मैं इरादा करूं सच से ट्रैवल का मेरी किस्मत कहे नहीं, तुम्हें हम थोड़ा सा जलील करके निकालेंगे ज़रा बाहर। सीन ये हुआ कि हमारे पास जब हम सावांगर से एयरपोर्ट के लिए जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं। या तो आप सस्ता ट्रैवल करो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो, उसके लिए आपको दो बसेस स्विच करनी पड़ती हैं। या आप जो है वो इनकी फ्लाई बसन होती है एक, जिसमें आप डायरेक्ट बगैर कोई जो है वो ट्रांजिट लिए आप सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाते हो, लेकिन उसके लिए पैसे ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, महंगी होती है वो। तो एज ए स्टूडेंट जुगाड़ू लोग जो है वो सस्ती टिकट करवाते हैं। मैंने भी यही किया, मैंने पहली बस पकड़ी, उसने मुझे एक स्टॉप पे उतार दिया। मैं जैसे स्टॉप पे उतरा हूँ भाई, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मशीनरी हर जगह, रोलर पट्टे, कोई किसी को पकड़ के मार रहा है, कोई कुछ हो रहा है। मैंने कहा भाई अब मैं क्या करूँ। मैं देखा बस स्टॉप कहीं आसपास कोई नज़र नहीं आया। मैं मैंने ऐप चेक की, मैंने कहा अब कहाँ जाऊँ मैं, टाइम भी कम है, फ़्लाइट भी ना मिस हो जाए। फिर मैंने कहा अगर पीछे की तरफ आना स्टार्ट करूँ तो जो मैं नियरेस्ट स्टॉप है ना वो कैच कर सकता हूँ। तो अभी मैं उसकी तरफ ही जा रहा हूँ। हाँ, सो फाइनली ये पहुँच गए हम सावांगर लुफ्तावन एयरपोर्ट पे। हल्की हल्की बारिश हो रही है और मैं वेट करूँगा तकरीबन 2 घंटे मज़ीद फ़्लाइट का। ये ट्रिप मैं तकरीबन 2 महीने पहले से प्लान करके बैठा हुआ था और मैंने सारी अरेंजमेंट्स की हुई थी, लोगों से बात की हुई थी जिनकी तरफ विज़िट करना था। तो अब देखते हैं कैसे जाता है ट्रिप। जी अस्सलाम वालेकुम हसीब भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। ये हम कहाँ में हैं यार? वाओ, तो ये आप जन्नत में, जन्नत में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, जहाँ भी होंगे राज़ी बाजी होंगे। तो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज मेरे साथ है बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि नहीं थोड़े से तारुफ के मोहताज है। हमारे साथ मौजूद है जी जनाब आकिब भाई। आकिब भाई आए हैं जी नॉर्वे से। आकिब भाई हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे 4 साल, उसके बाद माशाल्लाह हम 6-7 साल से एक दूसरे को जानते हैं। आकिब भाई 2021 में आए थे नॉर्वे में मास्टर्स करने के लिए। तो माशाल्लाह इनका मास्टर्स कंप्लीट होने वाला है, जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। तो आकिब भाई को हमने इनवाइट किया कि ज़रा हमारे पास आ जाएं और आप ज़रा डेवलप कंट्री देख लें, नॉर्वे से निकल के स्वीडन आके ज़रा डेवलप कंट्री देखें। तो आकिब भाई यहाँ पे आए हैं आप, तो आपको और आकिब भाई को हम इस व्लॉग में दिखाते हैं, जनाब मालूम सेल करवाते हैं, मशहूर जो चीज़ें हैं, बाज़ार हैं, बिल्डिंग है, सब की एक एक करके सेल करते हैं। आकिब भाई बताएं आपको कैसा लग रहा है? सही भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया यार आपका छोटे से तारुफ देने का। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं इसका क्या नाम है, ये सिटी सेंटर में है, क्या हिसाब किताब है? आकिब भाई ये है ट्रायंगल, ठीक है, ये मालमो ट्रायंगल है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है आकिब भाई, ये है जी चर्च, यहाँ पे मालमो ट्रायंगल का फेमस चर्च। और वो अगर आपको वहाँ पे नज़र आ रही हो, अगर आप वो चीज़ दिखा रहे हैं, वो है अंडरग्राउंड सारा ट्रेन स्टेशन, ठीक है। ठीक हो वो यहाँ से भी इसकी एंट्री है और दूसरी साइड से भी एंट्री है। ये मालमो क्योंकि काफ़ी बड़ा सिटी है, इसके 3 पॉइंट्स हैं उसके ट्रेन स्टेशन के। एक है मालमो ट्रायंगल का, एक मालमो सी का, एक हीलिये का। तो अभी हम सेंटर वाले जो पॉइंट है उधर हम खड़े हैं, ठीक है जनाब। तो इसको मालमो ट्रायंगल कहते हैं, मालमो ट्रायंगल स्टेशन भी है। जो भी टूरिस्ट आता है तो वो टूर स्टार्ट करने से पहले इस पॉइंट पे पहुंचता है, फिर यहाँ से आगे पैदल वॉक स्टार्ट मतलब कि हर किसी की अपनी मर्जी है वो कहाँ से करना चाहता है स्टार्ट, ठीक है। तो लेकिन ये है कि अगर कोई आप कोपेनहेगन से आ रहे हैं तो आप मालमो ट्रायंगल उतरे, यहाँ से आप वॉकिंग स्ट्रीट से वॉक करते करते मालमो सी की तरफ जाएं तो ऑलमोस्ट आप तकरीबन पूरी सिटी को, सेंट्रल एरिया को कवर कर लेंगे, ठीक है, जैसे हम इस व्लॉग में दिखाएंगे। अभी हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे क्योंकि मालमो जो हीलिये है वो ज़रा मालमो से बाहर है। मालमो ट्रायंगल और सी ये दोनों सेंटर के अंदर आते हैं। तो जनाब हम इधर से शुरू करते हैं, आ जाए हमारे साथ। अच्छा सही भाई, साथ साथ हमें ना ज़रा बताते जाएं इसके कल्चर के बारे में। टूरिस्ट यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, लोगों की तादाद का क्या हिसाब है?
यार माल्मो जोन सा है ना, ये स्वीडन का तीसरा बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर है वो है स्टॉकहोम। दूसरे नंबर पे जो शहर आता है तो वो आता है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ये जनाब वसीम भाई, क्या हाल है ये आपका? हमारे मुर्शद भाई है यहाँ पे, माशाल्लाह। ये पासपोर्ट होल्डर है यहाँ पे। ये हमारे भी ब्लॉगर हैं जी, हमें नई नई बातें बताते हैं स्वीडन की जो हमें भी नहीं पता होती। मुर्शद और व्यूअर्स को कुछ कहना चाहें मौसम के बारे में, शहर आप के भाई बारे का में? चैनल सब्सक्राइब करें और इनको फॉलो करें। क्या बात ओके मुर्शद, हाँ जी, ओके। बाय बाय। है। तो जनाब जी, अब मैं बता रहा था आपको कि सबसे बड़ा शहर यहाँ पे स्टॉकहोम है, और स्टॉकहोम के बाद जो दूसरा है वो गौतमबर्ग है, जिसको ज्योतिबरी भी कहते हैं, और तीसरे नंबर पे माल्मो आता है। तो यहाँ पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम्स हैं वो इस शहर में है, ठीक है। अच्छा। और उसमें भी सबसे ज़्यादा है ये जो इराक, ईरान, सीरिया, फ़लस्तीन, शाम से जो लोग आए हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। तो जनाब ये हम आ गए हैं अब सेंटर वाले एरिया में। अब ये हम सीधा जाएंगे, सीधा जाके आएगा वॉकिंग स्ट्रीट। तो हम सारी वॉकिंग स्ट्रीट को क्रॉस करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आपने सड़क क्रॉस करनी है तो आपने सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स को आपने क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली ये सिग्नल आपका ओपन हो जाएगा। अभी हमारा सिग्नल ओपन नहीं है, आवाम यहाँ पे खड़ी है और वो बटन क्लिक कर दिया है। उसके बाद जैसे ही क्लिक होगा हमारे वाला साइन, तो यहाँ पे पता लग जाएगा। फिर यहाँ पे टिक 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 की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब आप जा सकते हो। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, टिक 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 का वेट कर रहे हैं। जैसे टिक 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 होती है तब हम फिर टिक 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 करके, ओ टिक 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 हो गई, आ जाओ। माल्मो का वॉकिंग स्ट्रीट एरिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वॉकिंग एरिया है सारा। आ जाए आकी भाई, आए मौसम बताएं आकी भाई, कैसा ज़बरदस्त है यहाँ पे आज? मौसम बड़ा प्यारा है। मैंने मतलब माइक ऑफ किया हुआ है। आओ, ठीक किया हुआ है। आप ही हमारे मेन मैं ही मेन कारीगर हूँ, मेन कारीगर मैं ही हूँ। तो ब्रो जी आज जनाब ये है मौसम बड़ा प्यारा है। कल यहाँ पे बारिश हुई है लेकिन आज मौसम बड़ा अच्छा हो गया। तो ये जी माल्मो का ऑलमोस्ट वो है सेंट्रल वॉकिंग एरिया। अच्छा तो ब्रो जी ये एरिया यहाँ पे आपका साइकिल भी नहीं चला सकते आप, ना आप गाड़ी में आ सकते हैं, ना आप सिर्फ आपने पैदल ही वॉक करनी है। अगर आपके पास साइकिल है तो इस साइकिल को आपने वो करना है, पैदल लेके चलना है। साइकिल के साथ चलानी नहीं है। अगर चलाओगे तो पकड़े जाओगे तो आपको फिर टिकट होगा, और टिकट भी 800-1000 का ठुकेगा आपको अच्छा खासा। हाँ, स्टूडेंट डिस्काउंट इधर हर चीज़ के ऊपर है, लेकिन उसके लिए आपको स्टूडेंट कार्ड होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे गेम चला रहे हो, स्टूडेंट कार्ड आपके पास नहीं है और टिकट खरीद ली आपने डिस्काउंट के ऊपर, तो फिर वो आपको जो टोकन ठुकेगा ना, फिर आप स्टूडेंट रहने के काबिल भी नहीं रहोगे जो आपको यहाँ पे ठुकेगा। तो इसलिए अगर आप स्टूडेंट हो तब भी स्टूडेंट टिकट लो डिस्काउंट के ऊपर। अगर स्टूडेंट नहीं हो तो आप टिकट डिस्काउंट के ऊपर ना लो। जी। तो अब हम पहुंच गए हैं माल्मो सिटी। शहर जो है वो स्वीडन का, मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है स्वीडन में वो बहुत अच्छा रहा है। मौसम बड़ा अच्छा है यहाँ पे, 7-8 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। जबकि जब मैं स्टावांगर से कल निकला था तो वहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस था, बारिश भी थी, बर्फ़ भी हल्की हल्की पड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ पे मौसम बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, और यहाँ पे जो डस्टबिन है ये बड़े बेहतरीन किस्म के काफ़ी फंक्शन है। इसके अंदर आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, अपना सिगरेट के लिए अलग जगह है। अगर आपके पास पैन है, टीन जैसे कोक का पैन है, उसके लिए अलग जगह है, ठीक है। तो हर किसी को आप अलग जगह सेग्रीगेट कर। हसीब भाई मुझे ये बताएं, जो टूरिस्ट है जो यूरोप के दूसरे कंट्रीज से आता है, फॉर एग्जांपल जर्मनी, डेनमार्क से आता है या यूके से आता है स्वीडन में फर्स्ट टाइम, आया स्पेसिफिकली माल्मो, और वो कोपेनहेगन एयरपोर्ट से उतर के इधर आता है, तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ये हमें आप बताएं। सबसे पहले ये ख्याल रखना चाहिए, अगर वो यहाँ पे आ रहा है तो उसके पास रेजिडेंट कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि अक्सर यहाँ पे बॉर्डर कंट्रोल लगा होता है, वो आपसे पूछ लेते हैं जनाब बताएं अपने, ठीक है। नंबर 1 तो ये होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये कि टिकट ज़रूर खरीदें। ये ना हो कि टिकट के बगैर चढ़ जाए तो उन्होंने आपको पुल से नीचे फेंक देना फिर समुद्र में, ठीक है। और तीसरे नंबर पे ये, अगर आप के पास टिकट भी है, सब कुछ है, तो यहाँ पे आप आएँ तो अगर तो आप किसी जानने वाले के पास है तो ऑटोमेटिकली वो आपको रिसीव कर लेगा। मैंने ये बात नोटिस की है जो मुझे स्वीडन की बड़ी अच्छी लगी है। एक तो स्वीडन की माल्मो सिटी की बाउंड्री कोपेनहेगन जो डेनमार्क का कैपिटल है उसके बिल्कुल साथ है,
और अगर आप कोपनहेगन एयरपोर्ट पे लैंड करते हो और वहाँ से आप ट्रेन लेते हो अंडरग्राउंड, तो वो एक पुल के थ्रू कनेक्ट करती है स्वीडन के शहर माल्मो को। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, मुझे ये लग रहा था कि शायद पासपोर्ट कंट्रोल वाले होंगे, सिक्योरिटी वगैरह होंगे, पासपोर्ट वगैरह चेक करेंगे, लेकिन मेरे से उन्होंने चेक नहीं किया। तो मैं उस चीज़ पे बड़ा खुश हुआ कि एक शेंजन एरिया की मैंने बाउंड्री क्रॉस किया विदाउट चेकिंग माई पासपोर्ट। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। और ब्रो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे अभी आपको मौसम तो अच्छा है, जूते नज़र आएंगे। अभी आपको जूते दिखाते हैं, ज़रा हम अपना ये क्रॉस कर लें। यहाँ पे ब्रो जंग लगी थी ना, जंग। जी जी। तो जंग के अंदर जो से लोगों ने जूते इस्तेमाल किए थे ना, ठीक है, तो ब्रो वो जो जूते हैं ना जंग वाले, वो भी आपको दिखाएंगे। वो जो मेरे ख्याल में दूसरी फौजें उतार के भूल के दौड़ गई थी। अच्छा जी ब्रो। तो वो कौन सी फौजें कौन सी थी? जर्मन की? जी वो पाकिस्तानी फौजें थी, क्योंकि वो हर जगह दौड़ जाती हैं। तो वो अब आपको ना दिखाते हैं वो जूते। ये ज़रा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा लंबा बंद होगा, ये मेन रोड है, तो उसके ऊपर जो ये जो चलता है तो ये काफ़ी लंबा। ये देखिए बैठने के लिए जगह बनाई गई है, रात को यहाँ पे बल्ब शल्ब चलते हैं, बड़ा अच्छा माहौल बनता है। क्योंकि अभी तो दिन का टाइम है ना, तो दिन के टाइम ये इतना सीन नहीं है। तो ये हमारे आके भाई खुल गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जनाब जी ये हम क्रॉस कर रहे हैं, ये आपको नदी आएगी, नदी के साथ यहाँ पे जूते दिखाते हैं। ये फौजी थे, फौजी जूते उतार के दौड़ गए यहाँ से। ये फौज के जूते तो नहीं लग रहे, किसी फैशन, वो फौज की फैमिली भी तो साथ थी ना। मुझे लग रहा है कोई फैशन की कोई कंपनी थी, वो फ्लॉप हो गई थी, तो उन्होंने फ्री के जूते सेल्स में दिखा। नहीं ब्रो, ये देखो ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ 1923 to 2011 तक ये जूते पहने थे आंटी ने एक ने। अच्छा ठीक है। और ये बाबा जी ने भी कोई 100 साल तक जूते पहने थे, मतलब 70 साल तक जूते, जितनी देर जिंदा नहीं जूते पहनते रहे। ठीक है। तो जब फोत हो गए फिर जूते इधर लगा दिए उन्होंने। तो ये आपको एक किस्म का, अच्छा जब यहाँ पे यूरोप की खूबसूरत बात लगा, ये मुझे ना अब वाइब दे रही है एम्स्टर्डम सिटी की, एग्जैक्टली सेम ना। वहाँ पे इसी तरह विद इन सिटी जो है ना वो कैनाल्स हैं, ठीक है, नदी नाले, और बड़ी खूबसूरत किस्म की। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि वाटर भी ग्रीन है ब्रो। एम्स्टर्डम में भी एग्जैक्टली जो है ना वाटर भी ग्रीन है। और दूसरे नंबर पे ब्रो आपको एक और बात बताऊँ यहाँ की, वो ये है कि जब यहाँ पे बर्फ़ हुई थी ना अभी 10 दिन पहले, तो ये सारा पानी है ना, ये सारा वो हो गया था, बर्फ़ हो गया था। नाइस। ठीक है। तो ये इसके ऊपर लोगों ने स्केटिंग भी की थी, वो शूज़ वगैरह पहन के ना, शी स्केटिंग, क्योंकि सारा बर्फ़ था ये। ठीक है। तो अभी क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, तो इस वजह से इस बर्फ़ की लेयर जो सी वो चलेगी और पानी है ऊपर। ठीक है। तो ब्रो आ जाओ, हम आगे चलते हैं। आप लेट्स गो ब्रो। ये आपको शोरूम नज़र आ रहा होगा गाड़ी का, ये पोलिस्टर, ये वॉल्वो का ब्रांड है, वॉल्वो का सब ब्रांड है, और ये इलेक्ट्रिक में डील करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये काफ़ी पॉपुलर हो रही है यहाँ पे, लोग इसको प्रेफर करते हैं इसलिए क्योंकि ये वॉल्वो इनकी अपनी कंपनी है। हसीब भाई मुझे ज़रा अपने बारे में बताएं, आप पाकिस्तान में क्या कर रहे थे, मालूम कैसे आए, ज़रा अपने बारे में ज़रा ब्रीफली बताएं। मैं जहाज़ पे आया हूँ ब्रो। ये बात पहले भी आपने मुझे ऐसे ही की थी, मुझे ज़रा तफसीलन बताएं ब्रो। अच्छा। लोग आपको देखते हैं, जानते हैं, जानने को आप पब्लिक फिगर हैं, तो आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा पब्लिक फिगर। अच्छा तो भाई जी ऐसे है कि हम 2020 13 सितंबर को आए थे, और डायरेक्ट हम यहाँ पे नहीं आए थे। उसकी वजह ये है कि पहले हम गए थे करहांस्ता, यहाँ से 3 घंटे दूर है, वो मेरी यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल की। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गया मालूम, क्योंकि वो छोटा शहर था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा वो नहीं थी। कीप कंटिन्यू भाई। हाँ, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा वो नहीं थी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे आके जॉब स्टार्ट की है, और यहाँ पे बस रह रहे हैं। और पाकिस्तान में यार डिग्री मुकम्मल की थी, उसके बाद तैयारी की यहाँ पे आने की, तो बस आ गए।
अच्छा, तो ब्रो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने अपने पुराने कल्चर को कितना संभाल के रखा हुआ है। ये जो आपको घोड़े नजर आ रहे हैं ना, घोड़े, जी भाई। ये घोड़े यहाँ पे पुराने हज़ारों साल या 100 साल 200-400-500 साल पहले लोग इस्तेमाल करते थे ना बच्चों के साथ खेलने के लिए, तो अभी भी ये अपने घरों में एक रखते हैं। यहाँ पे भी घोड़े। यही कॉन्सेप्ट है। ये जो ट्रोल है, ये इसको एक तरह से जायंट मॉन्स्टर डिक्लेयर किया होता है और बच्चों को उसकी कहानियाँ सुनाते हैं एज ए विलन के तौर पे। जी ब्रो, और उसके नंबर आपको ये दिखा रहा हूँ, ये वाले जो कप हैं उसके हैं, स्टील के थे। और ये देखो, ये साइड पे इन्होंने खुद खराब किया हुआ है, इस तरह है नहीं है, ताकि पता लगे जनाब कि हमारी पुरानी तहजीब है ये चीज़ें ना। तो ये पुराने, यहाँ पे लकड़ी की जूतियाँ भी कुछ लोग पहनते हैं ना, चप्पल भी। और ये इन्होंने फिर झंडे बनाए हुए हैं स्वीडन का, नॉर्वे के साथ और डेनमार्क के साथ। ठीक हो वो फिर ये चारों, ये जो झंडी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की हैं चारों के। अच्छा, फिनलैंड ये और- क्या सीन है? ये देखो, जी ब्रो। सॉरी वी डोंट हैव दिस लैटिन परफ्यूम। ये क्या सीन है? ब्रो ये ना, इनके पास परफ्यूम थी, फिर खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास खत्म हो गई ना, लिख के लगा दिया। लोग आते हैं ना काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम देखने के लिए, तो फिर उन्होंने लिख के लगा दिया। और ये शॉप चेक करो फूलों की, ये कितने प्यारे से। अच्छा, यहाँ पे ना एक वो है, ट्रेडिशन है, यहाँ पे फूल लोग बहुत एक दूसरे को देते हैं और अपने घरों में रखते हैं। मतलब फ्रेश फूल हर बंदा अपने घर में रखता है रोज़ाना ला के खुद ही। तो ये इसलिए ना यहाँ पे फूलों का बड़ा अच्छा वो है, सिस्टम है, चलते हैं। अब हम जा रहे हैं मालमो सी की तरफ, जो सेंट्रल मालमो सेंटर है, ठीक है। तो अब उस तरफ जा रहे हैं। ब्रो आ जाओ, फॉलो मी। इस तरह की बिल्डिंग्स मैंने उधर देखी हैं, बता रहा हूँ ना, एम्स्टरडैम में। एम्स्टरडैम में सेम एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, तो जी आकिब भाई आप बताएं ज़रा, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? यार अगर आप मेरा- कंपेयर करें स्वीडन को और नॉर्वे को, तो कैसा लगेगा आपको? यार सबसे पहली बात, जब भी मैं कोई नई जगह एक्सप्लोर करता हूँ ना, कहीं पे भी जाता हूँ, तो सबसे पहले मैं उसकी यूनिकनेस देखता हूँ, क्या उसमें यूनिक चीज़ें हैं। पुरानी बिल्डिंग्स को, जो इनकी एंटीक बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने उनके साइड की वॉल्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट चौक की हो। यार ये मैंने कहीं नहीं देखा। ब्रो ये यूनिक चीज़ें फिर यहाँ पे है ना। ये मतलब इन्होंने अपने कल्चर को डिस्ट्रॉय करना चाहा। इन्होंने कहा बस हम एडवर्टाइजमेंट कर लेंगे। ये बहुत पुराने ज़माने की एडवर्टाइजमेंट है, तो भी इन्होंने सेव की हुई है। ये ब्रो ये अभी नहीं है, ये देखो वॉल्स जो लिखा हुआ है ना, ये बहुत पुरानी, को 500 1000। 78 लिखा हाँ हुआ है। जी, ये 78 है। हाँ जी, ये बहुत पुरानी जो एडवर्टीजमेंट है उन्हीं को सेव किया है। नई ये नहीं है, नई नई कंपनियों की नहीं है जो आजकल की है। नहीं तो बहुत ये पेंट उतरा ही नहीं अभी तक इसका। ब्रो नहीं ना, अच्छी क्वालिटी का यार, जेन्युइन पेंट है यार। क्या बात है। अच्छा, तो आगे भाई ये आप देखें ना, यहाँ पे ये शिप्स है सारी। अच्छा, ये सारी शिप्स जो सी, ये सारी सर्दियाँ यहाँ पे खड़ी रहती हैं ऐसे। उसकी वजह ये है कि ये जो सारी शिप्स हैं, ये सिर्फ इस्तेमाल करते हैं लोग समर में यहाँ से दूसरे शहर जाने के लिए, या दूसरी कंट्री डेनमार्क या नॉर्वे जाने के लिए। तो ये सिर्फ समर के 1-2 महीने के ट्रैवल के लिए ये रेंट पे करते हैं पूरे साल का यहाँ पे खड़ी करने का। तो ये पूरी साल यहाँ पे शिप खड़ी रहती है, सिर्फ इस वजह के कि गर्मी आएंगी, गर्मियों के 2 महीने में हम शिप पे ट्रैवल करेंगे और यहाँ से दूसरी जगह पे हम जाएंगे ट्रैवल करने के लिए। तो ये देखें ज़रा लाइन पे कितनी ज़्यादा शिप्स खड़ी हैं यहाँ पे। तो ये जो सारी शिप्स है ना, ये यहाँ पे आपको गर्मियों में कोई शिप नज़र नहीं आएगी, क्योंकि गर्मियों में जो सारी शिप्स ये लोग यहाँ पे लेकर ट्रैवल करेंगे। और ये शिप्स के ऊपर डेनमार्क लिखा भी होगा, कुछ दूसरी कंट्रीज़ की शिप्स भी हैं साथ। अच्छा, अब ना थोड़ा सा 4 बजे का टाइम है यहाँ पे। सर्दियों में जो रात है वो जल्दी हो जाती है, तो मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे तकरीबन 4 बजे आपको फुल अंधेरा, 4:15 बजे फुल अंधेरा नज़र आ जाएगा। तो अब तकरीबन 3 बजे का टाइम है यहाँ पे, तो आपको हल्का हल्का अंधेरा सा नज़र आ रहा है और सर्दी ज़्यादा हो रही है। आज कदरे मौसम अच्छा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी सर्दी तो है। आकिब भाई आप अभी ये जो वेदर चल रहा है, ये जी फरवरी का स्टार्ट होने लगा, ऐसे ही है। जी तो ये वेदर एक्सट्रीम किस्म का कोल्ड है थ्रू आउट द ईयर, या अभी ये कम होने जा रहा है क्योंकि समर तो आने वाले हैं। तो अभी एक्सपेक्टेड है कोई स्नो मजीद आएगी मार्च में, अप्रैल में, क्या हिसाब है? जी ब्रो, जैसे पाकिस्तान में होते हैं, हम कहते हैं ना कि यार बस जाने बाहर देखो सर्दी आएगी, कहते हैं ना। तो ब्रो ये इसी तरह ना, एक दफ़ा जाने से पहले ना सर्दी, स्नो एक दफ़ा आएगी और सर्दी एक दफ़ा आएगी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मौसम अच्छा है, लेकिन बाज़ काल तो फर्स्ट ईयर मुझे अभी भी याद है, अप्रैल के अंदर स्नो हुई थी, अप्रैल के अंदर। ठीक अच्छा। है जी, अप्रैल के अंदर, मिड में अप्रैल के। तो ये इतना पता नहीं लगता यहाँ पे मौसम का क्या सूरत हाल है। तो लेकिन मौसम काफ़ी बेहतर आ गया। जब किसी दूसरे शहर से या दूसरी कंट्री से आते हैं और अगर आपने 1 नाइट 2 नाइट के लिए स्टे करना है, सिर्फ आपको बेड स्पेस चाहिए, तो ये बेड स्पेस आपको दस्तयाब है। और इसके बाहर एक आपको साइकिल भी देते हैं अगर आपने सिटी का टूर करना है। तो ये एक आप देखेंगे हर किसी रूम के बाहर एक साइकिल खड़ी है,
और रूम जो सा है वो उसका दरवाज़ा डायरेक्टली बाहर खुलता है, क्योंकि उसका 1 बेडरूम है। आप आकर जाकर रेस्ट करें, रेस्ट करने के बाद बस बाहर आए, सिटी घूमें और फिर चले जाएं। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे शहर को घूमने के लिए। तो जनाब आकी भाई, एक तो यहाँ पे सर्दी बड़ी है, और एक और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, वो ये कि वो सामने आप चेक कर रहे होगे ब्रिज, वो ब्रिज है जनाब आपके इस तरफ जो है वो है डेनमार्क, और ये आपके इस तरफ है स्वीडन, और ये सेंटर में इनको ब्रिज जैक, ठीक है, और इस ब्रिज के साथ कनेक्ट किया गया दोनों कंट्रीज़ को। और इस पुल की ख़ास बात ये है, ये आई थिंक 2011 में बन के कम्प्लीट हुआ था, और इसकी ख़ास बात ये है कि ये क्योंकि डेनमार्क जो थोड़ा सा समुद्र से नीचे है सतह से, और ये स्वीडन ऊपर है, तो इसलिए जो पुल है आपको नज़र आता होगा शायद जाते जाते ये अंदर की तरफ जा रहा है। ये पुल आगे टनल है, टनल समुद्र के अंदर से, ओशन के अंदर टनल है, टनल के अंदर से आप जाके फिर डेनमार्क के अंदर निकलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा अनोखा पुल है, ये समुद्र के ऊपर भी है, समुद्र के नीचे भी है, और बाद में फिर समुद्र के बाहर भी है। आखिर भाई यहाँ पे आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवाएं बहुत तेज़ है। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये चेक करो, वो ये चेक करो पानी का बहाव कितना तेज़ है कि पानी जो है वो समुद्र पे यहाँ पे आ रहा है। वो ये चेक करो, ये आपको जो नज़र आ रहा है हल्का हल्का सा, जी भाई, ये इन्होंने लकड़ी का बनाया हुआ गोल सा, यहाँ पे लोग खड़े होते हैं या बैठते हैं समर के अंदर ना, ठीक है। वो इतना पानी तेज़ है कि ये देखो 2 सीढ़ियों से ऊपर और सारा नीचे जा चुका है। हालांकि यहाँ तक पानी कभी नहीं आता, आज इतना तेज़ चल रहा है क्योंकि हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से जनाब वो हम ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके दिखाते हैं आपको। भागे। अच्छा आकिब भाई, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे ना जब मैं शुरू में आया था ना 2021 में, तो मैं जब यहाँ पे आया था ना, तो यहाँ पे ना एक ब्रिज था काफ़ी लंबा आगे तक ना समुद्र के अंदर। तो वो ब्रिज के अंदर ना बहुत ज़्यादा लोगों ने ना ताले लगाए हुए थे, लॉक्स ऊपर उनकी तरफ से थे, लव ब्रिज जाइए ऐसा करके ना कुछ। तो वो काफ़ी ज़्यादा वस्ती हो गया था, ऐसे करता था। उन्होंने ब्रिज को ख़त्म करके नया ब्रिज बनाया। यहाँ पे लोगों ने फिर ताले लगाने शुरू कर दी, या फिर लव ब्रिज बन जाएगा। वो एक ताला लगा हुआ है ना, अभी पहले प्यार का ताला लगा है, अभी दूसरे प्यारों का ताला, प्यार का मोहब्बत का ताला लगेगा यहाँ। ये सी भाई आज हमें जो है वो अरेबिक रेस्टोरेंट में लेके आए हैं। इस खाने का नाम है स्टार्क शवारमा। तो यहाँ पे चिकन को शिलिंग के बजाय क्या कहते हैं, शिकलिंग कहते हैं, शिलिंग नहीं कहते, शिकलिंग कहते हैं यहाँ पे। क्या बात है, शाबाश।